तब भीम कहते हैं तो फिर मगधराज को मेरी गदा के लिए निश्चित कर दीजिए। इस पर अर्जुन कहता है और हस्तिनापुर को मेरे उत्तरदायित्व पर छोड़िए। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है, ये दोनों महान कार्य है, इसलिए जहाँ हमारा कार्य नीति से चल जाए वहाँ नीति से ही काम लेना होगा, और जहाँ युद्ध अपरिहार्य हो वहाँ हमें पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना होगा। यही राजनीति है महाराज। तब युधिष्ठिर कहता है आपके इस कथन से मैं सहमत हूँ महाराज। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि हस्तिनापुर तो आपके परिवार में ही गिना जाता है, इसलिए उसे आपको पारिवारिक भावना की सहायता से ही जीतना होगा। ये सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्थात। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्थात ये कि सर्वप्रथम आप पितामह भीष्म और महाराज धृतराष्ट्र के पास जाइए और उनसे राजसूय यज्ञ की आज्ञा लीजिए एवं आशीर्वाद मांगिए। अवश्य वो आपको आशीर्वाद देंगे। बस हस्तिनापुर हो गया ना आपके साथ। ये सुनकर भीम कहता है और मगधराज जरासंध। तब श्री कृष्ण कहते हैं वो युद्ध प्रिय है और उसे मारना भी इतना सरल नहीं है भीम। उसने भगवान शिव से अनेक दिव्य शक्तियां ले रखी हैं और महाराज उसने अपनी भुजाओं के बल से आर्यावर्त के 86 राजाओं को बंदी बना रखा है और उन सबको एक कंदरे में कैद कर रखा, और जब उनकी संख्या 100 हो जाएगी तब वह उन सबकी बलि चढ़ा देगा। ये सुनकर भीम कहता है तो इसका अर्थ यह है कि हम अकेले जरासंध को ही परास्त कर ले तो उसके बंदी राजा स्वयं ही हमारे अधीन हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चय ही, परंतु इंद्रप्रस्थ के पास इतनी बड़ी सेना ही नहीं है कि मगध राज्य पर आक्रमण करके उसे हराया जा सके। तब युधिष्ठिर पूछते हैं तो फिर इसका उपाय क्या है मधुसूदन। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वो एक वीर है, उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाए तो वह कभी इनकार नहीं करेगा। इसलिए मल्ल युद्ध में ही उसे परास्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों से जुड़कर बना है। मल्ल युद्ध में उसके शरीर के 2 भाग करके अलग अलग फेंकना होगा, और मेरी दृष्टि में ये कार्य केवल भीम ही कर सकते हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं तो भीम को जाने की अनुमति है। तब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं महाराज, ये कार्य हम मिलकर करेंगे, इसलिए भीम और अर्जुन दोनों को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। फिर श्री कृष्ण के साथ भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण वेश में जरासंध की राजधानी पहुंच जाते हैं। वहां एक मंदिर के सामने खड़े होकर श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ जरासंध शिवजी का मस्ताभिषेक प्रतिदिन करता है, इस समय भी वो यहीं पर है। ये सुनकर भीम कहता है कि मुझे संदेह है कि वह हमारे द्वंद्व युद्ध के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं तुम जरासंध को नहीं जानते भीम, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। उसने आज तक किसी भी योद्धा के ललकारने पर उसे निराश नहीं किया। भीम कहता है कि यदि ऐसा है तो निश्चित ही वही एक वीर है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि वह वीर ही नहीं महादानी भी है। देखते नहीं मंदिर के बाहर याचकों की भीड़। तब अर्जुन पूछता है कि तो क्या वह इन सबको संतुष्ट करेगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं निश्चय ही पार्थ, हमें भी इन याचकों की भीड़ में खड़े हो जाना पड़ेगा, तो चलें। फिर तीनों लाइन में खड़े हो जाते हैं। जरासंध शिवजी की पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आता है तो सभी लोग उसकी जय जयकार करते हैं। जरासंध सभी की याचना सुनता है। एक ब्राह्मण कहता है कि मैं आपके नगर में एक गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूँ, तो मुझे भूमि की आवश्यकता है। तब जरासंध अपने महामंत्री को आदेश देकर उसे आचार्य ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने का कहते हैं। फिर इसी तरह लोगों की याचना सुनने और उनकी याचना पूर्ण करने का सिलसिला चलता है, और अंत में वे श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और श्री कृष्ण के प्रणाम करने पर कहते हैं प्रणाम स्नातक ब्राह्मणों, ये द्रव्य स्वीकार करें आप। तब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं राजन, दान का अर्थ केवल द्रव्य दान नहीं होता। ये सुनकर जरासंध कहता है तो फिर आप अपनी कामना कहिए ब्राह्मण। तब श्री कृष्ण कहते हैं महाराज, हम ये जानते हैं कि आप महादानी हैं, हर याचक की इच्छा पूरी करने वाले नरेश हैं, एक धर्मशील सम्राट हैं। इस पर जरासंध कहता है इसमें कोई संदेह है ब्राह्मण। तब श्री कृष्ण कहते हैं नहीं राजन, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में, जल की तरलता में और वायु की सर्वव्यापी होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता, उस प्रकार आपकी वाणी भी संदेहरहित है महाराज। ये सुनकर जरासंध कहता है मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ब्राह्मण, अपनी आवश्यकता बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, स्त्री, वस्तु, द्रव्य अथवा कुछ और।